हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे संप्रभुता के प्रकार के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉवरेनिटी पावर। संप्रभुता के टाइप्स के अंदर फर्स्ट है नॉमिनल और रियल सॉवरेनिटी, औपचारिक व वास्तविक संप्रभुता। सेकंड है लीगल सॉवरेनिटी, कानूनी संप्रभुता। और थर्ड है संप्रभुता का टाइप पॉलिटिकल जो है वह सॉवरेनिटी, राजनीतिक संप्रभुता। फोर्थ है वैध और यथार्थ संप्रभुता, जिसे डी जूरी और डी फैक्टो जो है वह सॉवरेनिटी कहा जाता है। और फिफ्थ है जन संप्रभुता, यानी कि पॉपुलर जो है वह सॉवरेनिटी। तो ये 5 जो है वह संप्रभुता के टाइप्स है। अब हम इसमें सबसे पहले लेंगे नॉमिनल और रियल सॉवरेनिटी को, कि नॉमिनल औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता जो है वह होती क्या है। औपचारिक, जिसको हम नाम मात्र की संप्रभुता भी कहते हैं, औपचारिक को हम नाम मात्र की जो है वह संप्रभुता भी कहते हैं। औपचारिक और नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है या एक ऐसी इकाई से है जिसके पास जो है वह सारी पावर जो है वह उसके अंदर होती है, यानी कि सारी पावर जो है वह राज्य की समस्त शक्ति का जो प्रयोग उस व्यक्ति के द्वारा या उस गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह किया जाता है। लेकिन व्यवहार में वह अपनी इस पावर का यूज़ जो है वह अपने विवेक के आधार पर जो है इसका उपयोग नहीं करता है। इन शक्तियों का यूज़ जो है वह उसके नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वह कहलाती है औपचारिक जो है वह संप्रभुता, जिसको नॉमिनल जो है वह सॉवरेनिटी ही कहते हैं। क्लियर। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह क्या है, भारत का राष्ट्रपति जो है वह रियल हेड है, लेकिन उसका जो है वह उसकी पावर का जो है यूज़ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे इंग्लैंड का सम्राट है, इंग्लैंड का सम्राट के पास जो है वह सारी जो है वह पावर निहित होती है, लेकिन वास्तव में जो है वह उस पावर का यूज़ जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो वह क्या है, नाम मात्र का है या औपचारिक प्रधान जो है वह कहा जाता है। कहने का मतलब है सारी शक्ति जो है वह किसी व्यक्ति में निहित होती है, लेकिन वह उन शक्ति का प्रयोग जो है उस व्यक्ति के द्वारा, उस गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह किया नहीं जाता है। उस पावर का जो है वह यूज़ करने के लिए, अपनी शक्ति का जो है वह यूज़ करने के लिए उसे किसी दूसरे का जो है वह सहारा लेना पड़ता है, या किसी दूसरे के नाम पर, है ना, उसके नाम पर जो है वह कोई दूसरा व्यक्ति जो है वह उन सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसे जो है वह औपचारिक संप्रभु कहते हैं। और इंग्लैंड का सम्राट जो है वह औपचारिक संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसी टाइप से भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह औपचारिक संप्रभु है, और संसद और मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभुता जो है वह संप्रभु जो है वह कहा गया है। क्लियर बच्चों। जैसे इंग्लैंड का सम्राट जो है वह औपचारिक संप्रभु है, लेकिन उस जो है वह पावर का यूज़ जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, पीएम के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। और भारत में भी जो है वह सेम यही स्थिति है। औपचारिक संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या इकाई से है। औपचारिक संप्रभुता का तात्पर्य औपचारिक संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति व एक इकाई से है, एक व्यक्ति और एक इकाई से है, जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, जिसके पास नॉमिनली, जिसके पास सारी शक्ति निहित हो, जिसके पास जो है वह सारी शक्ति निहित हो, लेकिन व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग जो है वह अपने विवेक के आधार पर जो है वह नहीं करता है। इस शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति करे, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति करे, अन्य व्यक्ति
वह है औपचारिक संप्रभुता जो है वह कहलाती है, औपचारिक संप्रभुता कहलाती है। और जो वास्तविक हेड होता है, रियल हेड होता है, जिसके अंदर वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, वह कहलाती है वास्तविक संप्रभुता। क्लियर बच्चों यहाँ तक? वास्तविक और औपचारिक संप्रभुता। अब हम दूसरा लेंगे कानूनी संप्रभुता। लीगल सॉवरेंटी होती क्या है? सेकंड हम लेंगे लीगल सॉवरेंटी। कानूनी संप्रभुता क्या है? लीगल सॉवरेंटी क्या है? कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने, उनके पालन करवाने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है, जिस अथॉरिटी के पास होती है, उसे कानूनी संप्रभुता कहते हैं। राज्य के अंदर कानूनों का निर्माण किया जाता है और कानूनों का जो है वह पालन करवाया जाता है, तो यह शक्ति जिसके पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहते हैं। और यह वह संप्रभुता है जिसे न्यायालय जो है वह स्वीकार करता है। न्यायालय जो है वह स्वीकार करता है। अगर हम बात करें वैधानिक दृष्टि से, इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। यानी कि कानून है, उस पर न तो धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिबंध होता है, न ही जो है वह नैतिक निर्देशों का प्रतिबंध होता है, और न ही जनमत के आदेशों का जो है वह, जनमत भी जो है वह इन आदेशों का, कानूनी जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन कर सकता है। यानी कि यह शक्ति जो है वह कानूनी संप्रभुता निश्चित होती है, और इस कानूनी संप्रभुता को न्यायालय भी स्वीकार जो है वह करता है। यह किसी व्यक्ति और व्यक्ति समूह में जो है वह निहित होती है। कानूनी संप्रभुता किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अंदर निहित होती है। कानूनी संप्रभुता के बारे में जो है वह गार्डनर ने कहा है, गार्डनर ने कहा है कि कानूनी संप्रभु वह निश्चित शक्ति है, कानूनी संप्रभु, कानूनी संप्रभु वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्च आदेशों को, राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके। वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों या नैतिकता के सिद्धांत और जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। यानी कि जो व्यक्ति कानूनों का निर्माण करता है, कानून की आज्ञाओं का पालन किया जाता है, जिस कानून को जो है वह न्यायालय भी स्वीकार करता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल है, रेगुलेशन है, उसको जो है वह न्यायालय भी स्वीकार करता है। तो कानूनी संप्रभु जो है वह निश्चित शक्ति होती है जो राज्य के उद्देश्यों को, उनकी इच्छाओं को कानून के रूप में जो है वह प्रकट करते हैं। और वह शक्ति जो है वह ईश्वर के जो नियम होते हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, चली आ रही है, और जनता के जो आदेश होते हैं
उनका भी जो है वह उल्लंघन कर सकती है। इसी प्रकार जो है वह इंग्लैंड में हम कह सकते हैं कि कानूनी संप्रभु शक्ति जो होती है वो किस में नीत होती है ना, पार्लियामेंट के अंदर नीत होती है, क्योंकि इंग्लैंड में जो है वो पार्लियामेंट जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग ही कानून जो है वो बनाती है। इंग्लैंड में हम कह सकते हैं कि संसद सहित जो है वह सम्राट को कानूनी संप्रभु जो है वह कहा सकता है। तो कानूनी संप्रभुता का जो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? इंग्लैंड की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की संसद जो है वह बेस्ट एग्जाम्पल है कानूनी संप्रभुता का। और बच्चों ये ध्यान रखना कि कानूनी संप्रभुता निश्चित होती है और कानूनी संप्रभुता को न्यायालय भी स्वीकार करता है। और कानूनी संप्रभुता जो है वह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में जो है हो सकती है, एक व्यक्ति में भी हो सकती है और एक व्यक्ति के जो है वह समूह में भी हो सकती है, एक व्यक्ति व व्यक्ति के समूह में भी हो सकती है, व्यक्तियों के समूहों में भी जो है वह हो सकती है। और वह निश्चित रूप से संगठित भी होती है, विधि के द्वारा मान्य भी होती है, यह असीमित होती है और सर्वोच्च भी होती है कानूनी संप्रभुता। अब हम नेक्स्ट लेंगे कानूनी संप्रभुता के बाद में थर्ड राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, ठीक है। पॉलिटिकल जो है वह सॉवरेंटी। स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वह सिस्टम को अपनाया गया है, यानी कि वहाँ पर जनता जो है वह डायरेक्ट वोटिंग करती है। और स्विट्जरलैंड एकमात्र जो है वह ऐसा देश है जहाँ पर जो है वह कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के अंदर जो है वह कोई भी भेद नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर जो है वह कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता जो है वह एक ही होती है। लेकिन विश्व के आज बहुत सारे देशों में जो है वह कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभुता जो है वह अलग अलग होती है। जैसे कि कानूनी दृष्टि से इंग्लैंड में जो है वह पार्लियामेंट जो है वह संप्रभु है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में जो है वह क्या है, पार्लियामेंट जो है वह क्या है आपका कानूनी संप्रभु है। लेकिन है ना, इंग्लैंड की पार्लियामेंट पर भी अनेक रेस्ट्रिक्शन है कि पार्लियामेंट जो है वह जनता के विरुद्ध या जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कोई कानून जो है वह नहीं बना सकती है। यानी कि जो कानूनी संप्रभुता को चलाए वो क्या है, राजनीतिक संप्रभुता है। या हम कह सकते हैं कि वकील भी जिसके आगे सर झुकाते हैं, है ना। और यहाँ हम कह सकते हैं कि कानूनी संप्रभु को भी सिर झुकाना पड़ता है राजनीतिक संप्रभुता के आगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वह सर्वोच्च शक्ति जो है वह किसको प्राप्त है, जनता को जो है वह प्राप्त है। तो जनता क्या है, एक तरह से जो है वह राजनीतिक संप्रभु है। या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से जो है वह राज्य के नागरिक जो है वह मानते हैं, वही क्या है, राजनीतिक संप्रभुता होती है। पार्लियामेंट की सत्ता पर जो है वह नियंत्रण रखने वाली शक्ति को जो है वह राजनीतिक संप्रभुता जो है वह कहा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर है पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे सांसद जो है वह बैठते हैं, लेकिन उनको सांसदों को चलाता है जिस गवर्नमेंट के पास जो है वह बहुमत होता है, यानी कि कानूनी संप्रभुता के ऊपर है राजनीतिक संप्रभुता। क्लियर? इसमें हम ये लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को या कानूनी संप्रभुता पर कानूनी संप्रभुता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को, नियंत्रण करने वाली शक्ति को राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। इंग्लैंड में जो है वह पार्लियामेंट सर्वोच्च है, लेकिन पार्लियामेंट पर भी रेस्ट्रिक्शन है कि वह जनता के जो है वह जनता के कल्याण के लिए ही कानूनों का निर्माण कर सकती है, और जो कानून जनता के कल्याण के लिए नहीं है उसको जो है वॉइड घोषित किया जा सकता है। अब हम लेंगे फोर्थ, वैध और यथार्थ संप्रभुता। वैध तथा यथार्थ संप्रभुता। ठीक है। डी जूरी एंड डी फैक्टो सॉवरेंटी।
एक देश के संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है उसे वैध संप्रभुता जैव कहते हैं। जिस देश के संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है उसे वैध संप्रभुता जैव कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी जो है वह किसकी सरकार है, बीजेपी की है, तो संप्रभु शक्ति जो है वह किसके पास है, बीजेपी के पास है, तो वो वैध संप्रभुता जो है वह कहलाती है। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, उसे वैध संप्रभुता कहते हैं। वैध संप्रभुता कहते हैं। डी जूरी जो है वह सॉवरेनिटी पावर कहते हैं। और यथार्थ संप्रभुता का मीनिंग होता है एक देश के अंतर्गत या व्यवहार में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति या समुदाय अपनी आज्ञाओं का पालन जनता से करवाता है उसे जो है यथार्थ संप्रभुता जो है वह कहते हैं। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वह नई बनती है तो वो क्या होती है, वैध जो है वह संप्रभु होती है या वास्तविक संप्रभु जो है वह होती है। फॉर एग्जांपल जो है वह जैसे लेनिन ने 1917 में जो है वह गवर्नमेंट बनाई तो वो क्या है, वैध संप्रभुता है, वास्तविक संप्रभुता है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है वह सेना ने तख्ता पलट जो है वह किया तो वो क्या कहलाती है, यथार्थ संप्रभुता जो है वह कहलाती है। जैसे कि परवेज मुजफ्फर ने पाकिस्तान में जो है वह सेना के द्वारा जो है वह पूरा तख्ता पलट किया गया पाकिस्तान का, तो वो यथार्थ संप्रभुता कहलाती है। वैध का मीनिंग ये होता है कि जो नई सरकार आती है वो अपना काम करती है तो वो है वैध संप्रभुता। और यथार्थ संप्रभुता का मतलब है कि जनता के द्वारा जो है किसी को शक्ति जो है वह सौंपना और फिर वो अपने आदेशों का पालन करवाए तो वो कहलाती है आपकी यथार्थ संप्रभुता। अब हम नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ, जन संप्रभुता यानी कि पॉपुलर जो है वह सॉवरेनिटी, जन संप्रभुता। फिफ्थ है जन संप्रभुता। जन संप्रभुता 18वीं शताब्दी तक विश्व के जो है सभी राज्यों में निरंकुश राज्यों का जो है शासन था। सब जगह जो है निरंकुश राज्यों का जो है शासन था। लेकिन बाद में जो है जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लोकप्रिय जो है संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। रूसों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, इसलिए राज्य की सभी प्रभुत्व शक्ति का उपयोग जो है जनता में निहित होना चाहिए और जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण जो है किया जाना चाहिए। सरकार शासक व कानून निर्माण की शक्ति जो है जनता से ही प्राप्त करती है। इसलिए जन संप्रभुता का मीनिंग है कि सारी शक्ति जो है जनता में ही निहित है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है सारी शक्ति का जो स्रोत है वो जनता को ही माना गया है। और लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और प्रतीक बन गया है। लॉर्ड ब्राइस ने जो है वह कहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता तथा प्रतीक बन गया है। क्लियर बच्चों? ये है आपकी संप्रभुता के प्रकार
कल हम लेंगे ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ओके बच्चों, थैंक यू।